एक बार भगवान गौरी शंकर भगवान महादेव जी ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा और उस रूप को देखकर वह मोहित हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने तेज को भविष्य में राम की सेवा और सहायता करने के उद्देश्य से विसर्जित कर दिया। तत्पश्चात उनकी प्रेरणा से सप्त ऋषियों ने उस तेज को, उस पुंज को एक पत्ते पर संभाल कर रखा, सहेज कर रखा। पुनः भविष्य में राम जी के काज को संवारने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए समय आने पर सप्त ऋषियों ने उस तेज पुंज को गौतम ऋषि की कन्या अंजनी के कान के द्वारा उनके गर्भ में उसे स्थापित कर दिया। तत्पश्चात श्री हनुमान जी का अंजनी के गर्भ से उत्पत्ति हुई। वह बालक अत्यंत ही पराक्रमी, सुंदर, बुद्धिमान, भव्य, तेजस्वी और विभिन्न ओजस्वीता से परिपूर्ण। एक दिन प्रातःकाल में सूरज की लालिमा देखकर उसे किसी फल को समझकर अपने मुख से निगल लिया। तत्पश्चात पृथ्वी पर अंधकार हो गया और त्राहिमाम मच गया। पुनः देवताओं ने जब स्तुति की तो उन्होंने उसे वापस उगल दिया। और ये सारी वृतांत वह अपनी माता अंजनी को आकर बताते हैं। फिर माता अंजनी ने उनको समझाया कि उन्हें सूर्य से शिक्षा लेनी चाहिए। वह नित्य प्रतिदिन सूर्य से जाकर सभी शिक्षाएं ली, सभी विद्याएं ली और उसमें वे पारंगत हो गए। और इससे पूर्व विभिन्न देवताओं से भी उन्हें वरदान की प्राप्ति हुई। पुनः माता अंजनी के मार्गदर्शन करने पर सूर्य पुत्र सुग्रीव जो बाली के भाई थे और सुग्रीव की भार्या को बाली ने अपहरित कर लिया था, उसे ऋष्मुक पर्वत पर जाकर वह सुग्रीव से मिले और उनसे दोस्ती की और सुग्रीव द्वारा वह महामंत्री बना दिए गए। तत्पश्चात अपनी भार्या की खोज में निकले राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित जब भटक रहे थे वन में, तब हनुमान जी से फिर उनकी मित्रता हुई और उन्होंने सुग्रीव से उनकी मित्रता कराई। और चतुर्मास के वहाँ बीतने पर पुनः सीता जी के खोज में वह अग्रगण्य हुए। स्वयं साक्षात श्री शिव जी, शंकर जी जो हनुमान जी थे, समुद्र को लांघकर लंका में प्रवेश किए और राक्षसों का संहार किया। राम जी के द्वारा दी हुई मुद्रिका उन्हें भेंट की, उन्हें सांत्वना दी, लंका में उत्पात मचाया और पुनः माता को सांत्वना देकर माता से चूड़ामणि लेकर पुनः वापस वह श्री राम जी के पास आए। उन्हें चूड़ामणि देते हुए सारी वृतांत बताई और राम जी के साथ सभी वानरों के साथ मिलकर पुल बनाए और लंका पर आक्रमण किया और पुनः राक्षसों का संहार कर रावण का वध कर माता सीता जी को वापस लाए। और इससे पूर्व सारी वृतांत बताने पर राम जी शिवलिंग की स्थापना कर श्री शिव जी की पूजा करते हैं, जो रामेश्वरम नाम से विख्यात होता है। इस तरह से हनुमान जी जो स्वयं शंकर जी हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन,
हैं, उन्होंने राम जी की सहायता की और राम जी के भक्त होने की की प्रबल प्रचार किया और सब में राम भक्ति की असंख्य उद्घोष किया। राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखने की सभी के हृदय में उद्घोषणा की और उन्होंने राम भक्त होने का अपना परिचय दिया। इस तरह से शंकर जी ने राम जी की सहायता की और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। जय श्री राम। गौरी शंकर भगवान की जय। जय हनुमान।